3 घंटे, आधा घंटा रिक्शा में और 3 घंटा सूरत जाने में, 3 घंटा आने में और आधा घंटा रिक्शा में। वो क्या, मुझे एक शौक था, एक चस्का था ट्रेन में घूमने का। तो जाने दो, छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। मुझे कुछ ज़्यादा बोलना नहीं है, क्योंकि मैं, आपने देखा, आपने बताया मैं गरीब था। तो भाई गरीब था तो बंबई में गरीब लोग नहीं थे, सूरत में ही गरीब दिखा। ऐसा किसी का पर बिल मत फाड़ो, बिल। और मैंने आपको कोई जबरदस्ती तो बिठा के निकाह नहीं कर लिया। एक मिनट चालू रखना है भाई। मैं जोड़ता हूँ, थोड़ा मेरे को बात कर लेने दो। अगर मैं एक अदना गरीब था, मैं स्टेशन पे 2 नंबर का धंधा करता था, मैं रिक्शा चलाता था, आपको पता चल गया तो फिर आपने मेरे को 3 बरस तक आपके बाजू में बिठाया क्यों? ये भी तो एक सवाल है। जब आपको पता चल गया तो आपको मेरे से छेड़ा फाड़ देने का था कि भाई तू रिक्शा ड्राइवर है, तू दारू पीता है, तेरे 2 नंबर के धंधे थे, तो छेड़ा फाड़ देने का था। तो आपको भी तकलीफ नहीं होती, हमको भी तकलीफ नहीं होती। और ये जो मसला खड़ा हुआ है, वो मसला भी खड़ा नहीं होता, आप भी सुख से रह सकते हो। और मैं आपकी औलाद को गलत नहीं बोला हूं, जो हकीकत है वही बोला हूं। सुन लो, जो मेरे साथ हुआ है वही बोला हूं। और मेरे को सफाई देने की जरूरत नहीं है। अल्लाह सब देखता है, अल्लाह तुरंत इसके फैसले भी करने वाला है, बहुत जल्दी करेगा। दिल्ली दूर नहीं है। और ये मसले में से अब निकलने का रास्ता मैंने खुद ने ही काट लिया है। मैं खुद ही, ये मेरे मसले से मैं खुद ही निकल जाऊंगा। और मेरे को अब किसी की जरूरत नहीं है। और कोई मेरे से ऐसा बोलता है ना, मुझे अब जुड़ना नहीं है, तो मैं आपकी गलतफहमी दूर कर देना चाहता हूं कि मैं बहुत जल्दी आपको 1, 2, 3 बोलने वाला हूं। क्योंकि मेरा नाम इतना गंदा नहीं है कि मैं मेरा नाम किसी के नाम के साथ जोड़ूं। मैं जैसा ये मेरी मैटर सुलटने वाली है, सुलटेगी, मैं आपसे रजा ले लूंगा। और रजा लेने के बाद मैं कभी किसको गलत बोलूंगा नहीं। और आज जो भी तुमने बोल दिया, अल्लाह तुमको इसके लिए हिदायत देवे। आज कोई कुत्ते को एक टाइम खाना खिला दे तो भी नहीं बोलता है, तो वो तो खबर पड़ती है कौन कितना तमीज वाला है और कौन कितना बदतमीज है। और जो हुआ है, तो आपके घर में सीसीटीवी फुटेज है, बेडरूम में है, हॉल में है, दरवाजे पे, पार्किंग में है, कि जो देख के आपने सुसाइड अटेम्प्ट किया, वो कपड़े मैंने आपको रोका तो मेरे कपड़े फाड़ दिए। अल्लाह अल्लाह, मेरे अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। उसकी पकड़ बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। इंसान कितना भी बचने की कोशिश करे, आज कुछ टाइम के लिए आपको ऐसा लगता है कि आपने ये बोल दिया और बोल के लोगों की सहानुभूति हासिल कर ली कि 3 साल मुझे पाला, 3 साल ये सोफे पे बिठा के खिलाया, ये लोगों की सहानुभूति हासिल कर लिया आज ये जो तुमने बोल के। लेकिन मेरे अल्लाह की सहानुभूति नहीं हासिल की। ये जितने लोग तुम्हारे को सहानुभूति दी ना, सिंपत्ति, ये मेरे अल्लाह की सिंपत्ति के आगे ये सबकी सिंपत्ति फेल है, समझ लेना। नो डाउट मैं रिक्शा चलाई और मेरे परिवार का गुजरान
चलाया, 2 नंबर का धंधा भी किया, लेकिन मैंने किसी गरीब का खून नहीं चूसा। मैंने ब्याज का धंधा नहीं किया, मेरे को बोलना नहीं है मैंने। और जो कि मैं जो तुम्हारे साथ जुड़ा था, सच्चे दिल से जुड़ा था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं तुम्हारे कंधे से कंधा मिला के चलता था। तुम बोलते थे मर जा तो मैं मर जाता था, तुम बोलते थे जिंदा हो जा तो मैं जिंदा हो जाता था। और मैंने कोई तुम्हारे से धोखा नहीं किया। अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के बोलता हूँ कि तुम बोलते मैंने धोखा किया। बस अगर मैंने तुम्हारे से धोखा किया है तो अल्लाह मेरे को बहुत जल्दी उसकी सजा देगा। और तुमने जो मेरे साथ किया है वो राजे नियाज अल्लाह जानता है। बेशक मेरा अल्लाह सबको देखने वाला है। इंसान यहाँ लोगों को भ्रमित करके, लोगों को गोल घुमा के अपने बस में कर सकता है, लेकिन मेरे रब को नहीं कर सकता है। तो शुक्रिया, आपने जो बता दिया कि मैं रिक्शा ड्राइवर था, मैं 2 नंबर का धंधा करता था, बहुत अच्छा लगा। मैं दारू पीता था, आपका एहसान रहेगा आपने मुझे दारू छुड़वा दिया, दाढ़ी रखवा दी, सुन्नत रसूल। मैं गलत फहमी में था, फिर आपने मुझे सब हदीस बता दी तो मैंने दाढ़ी रख ली। आपका बहुत करोड़ों एहसान है। और मैं इसका आपको, आप जो बोले वो आपको हर्जाना भरने तैयार हूँ कि आपने मेरी दाढ़ी रखवा ली, मुझे दारू छुड़वा दिया और मुझे सही रास्ते पे लेके आप निकल पड़े। तो मुझे आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और जो भी आपने बोला 15 दिसंबर का, अल्लाह राजे नियाज जानता है। खैर, मुझे किसी का दिल दुखाना नहीं है। और मैं इतना खराब था तो आपने 3 साल अपने बाजू में ही क्यों बिठाया? मेरा यही एक सवाल है। आप 6 महीने में ही मेरे से पल्ला झाड़ लेते। और मैंने एंड में वो सुना भी है, कल रात तक आप मेरा इंतजार करते थे कि मैं आ जाऊंगा। जो बंदा मौत के मुंह से बच के निकला है वो फिर मौत के मुंह में जाएगा? चलो बताओ, आप जितने लोग जुड़े, ये 3772 लोग जुड़े हैं, जो बंदा मौत के मुंह से निकला है वो मौत के मुंह में जाएगा? बोलने को मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन एक तुमने बोला है ना, एक औरत को गिरा के मर्दानगी दिखाता है। तू है मेरी ऐसी मर्दानगी पे कि एक औरत को मैं मर्दानगी दिखाऊं? जा, नहीं दिखाऊंगा मर्दानगी, तू है मेरे पे। लेकिन ये जो आज तुमने बोला है ना, उसमें कितनी सच्चाई है वो मेरा अल्लाह जरूर बताएगा, जरूर बताएगा। और तुम मेरे साथ जुड़ने की बात मत करो, मैं तुम्हारे नाम से भी घिंद आती है मेरे को। मैं ये मीटर पत्ते तुमको 3 बोल दूंगा। मुझे तुम्हारी जरूरत भी नहीं है। मेरा सवाल तो मेरा वादा है कि मैंने सच्चे दिल से प्यार निभाया था, और आज भी बोलता हूँ, पूरी समझी बस। और क्या बोलने का? मेरे से अच्छा तो तुम बोलते हो, गोल घुमा घुमा के पब्लिक को, क्या सच्चा ने क्या झूठा, गोल घुमा के पब्लिक को बातें बता दो। और वो जो आपने बोला ना 25 दिसंबर का, जो आपका बच्चा आपको लिफ्ट पे किस करता है, वो मैंने कुछ बनाया नहीं है। आप यूट्यूब में देख लो, यूट्यूब में से किसी ने सम्मू 1114 की आईडी पे वो वीडियो अपलोड किया है। आप लोगों को गुमराह मत करो।
मुझे भी वो वीडियो डाल देने के कितने दिन के 6 दिन के बाद मुझे किसी ने भेजा, तो मैंने आपके जानने वाले को भेजा कि भाई ये क्या है। पब्लिक को गुमराह मत करो। आप जितने भी लोग देखते हैं वो वीडियो SAMMU सम्मू 1114, उसने वो वीडियो यूट्यूब पे से लिया है और जो बताया ना कि मुंह से मुंह लग गया गलती से, वो यूट्यूब में आप ब्लॉग में देख लेना, उसने उसमें से वो वीडियो लेके बनाया। उसमें मेरे को तो एडिटिंग ये सब छिचोरे काम मेरे को आते ही नहीं है। ऐसा किसी पे गलत इल्जाम मत लगाओ, मेरा अल्लाह एक ही मिनट में रातों रात सजा दे देगा। और मैंने तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे के बारे में बोला ही नहीं गलत। हाँ, इतना बोला, ऐसी हरकत करने से अच्छा है अल्लाह हमको मौत दे दे, ये मैं बोला हूं। जो बोला हूं वो बताता हूं कि ऐसी हरकत करने से पहले अल्लाह हमको मौत दे दे। अरे यार, जो चीज उसने समूह ने बना के वीडियो बना के डाला है वो बहुत, कोई अच्छे लोग देखेंगे तो उनको भी बुरा लगेगा। मैंने उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, मैं गरीब नवाज की कसम खा के कहता हूं। मुझे भी किसी ने वो वीडियो भेजा तो मैंने जानने वाले को बोला कि यार ये इतनी गंदी हरकत है, अच्छा लगता है थोड़ा तो अल्लाह से इंसान डरता है, मर के अल्लाह को जवाब देना। और मैं एक रिक्शा चलाता था और अल्लाह नहीं करे मेरा अगर खराब वक्त आ जाएगा तो मैं वापिस रिक्शा चलाऊंगा। रिक्शा चलाने में कोई शर्म की बात नहीं है, रिक्शा चलाने में कोई शर्म की बात नहीं है। मेहनत का काम करने में कोई शर्म है तो भाई वो फिर मैं कुछ बोल नहीं सकता। मैं दारू भी पीता था, लेकिन मैं किसी का घर उजाड़ के किसी को लूट लाट के नहीं पीता था, मैं अपना कमा के दारू पीता था। 2 नंबर का धंधा करता था, 2 नंबर का। भाई ये दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं वो अपने परिवार को अच्छा रखने के लिए 2 नंबर का भी काम करते। तो मैंने कोई गलत काम किया, 2 नंबर का धंधा करता था तो मैं कोई ऐसा नहीं था कि कोई नशे का धंधा करता था। मैं तो जो सरकारी माल की ऑक्ट्रोई भरनी पड़ती थी उस टाइम में, वो ऑक्ट्रोई का काम करता था। वो भी ऑफिसरों के साथ मेरा अच्छा ताल्लुक था, तो मुझे मौका मिलता था तो मैं 2 पैसे कमाता था मेरे बच्चों के लिए, क्योंकि मेरे पास 4 लड़कियां थी मेरी। तो मेरे को मेरी लड़कियों के लिए कुछ सोच के मेरे को कुछ करना तो पड़े न। अब आप बताओ उस टाइम पे 4 लड़कियां और मैं रिक्शा चला के उनका कैसे गुजरान करता। तो मैं रिक्शा भी चला लेता था और मैं वो काम भी कर लेता था। किसी का माल आता था तो मैं उसकी ऑक्ट्रोई बचा के उसको साहब से बात करके निकाल भी लेता था। तो मैं करता था, उसमें क्या गुनाह किया? उसमें कोई गुनाह किया हो तो भाई मैं गुनहगार हूं, मुझे मेरी समझ के बाहर है ये।